Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मिले नोटिस के कुछ ही दिन बाद उनके पति यानी कि हिमांशु की दृष्टि आईएएस से नौकरी चली गई है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। गुरुवार को मुखर्जी नगर स्थित अपने आवास पर राठौड़ के पति हिमांशु ने द प्रिंस इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि दृष्टि आईएएस से पहले से कुछ मुद्दे चल रहे थे, लेकिन नेहा के साथ हुई घटना के बाद मुझे इस्तीफा देने को कहा गया। हाथों में पेन दिखाते हुए हिमांशु ने कहा कि मैं इस्तीफा ही लिख रहा हूं, इसके बाद मैं इस्तीफा सौंप दूंगा। उन्होंने कहा कि इस्तीफा जिस समय मांगा गया है वो टाइमिंग काफी कुछ कह रही है। नेहा की घटना के बाद ये चीज अगर हो रही है तो कोइंसिडेंसी है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक दृष्टि आईएएस के फाउंडर डायरेक्टर विकास देवीकीर्ति से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। हालांकि देवीकीर्ति का जवाब आने के बाद इस खबर को अपडेट भी कर दिया जाएगा। प्रसिद्ध लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने हाल ही में यूपी के काबा पार्ट 2 गाया था, जिसे उन्होंने 16 फरवरी को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस वीडियो में उन्होंने कानपुर देहात में हाल ही में 2 महिलाओं की आग लगने से हुई मृत्यु को लेकर योगी सरकार पर तीखे सवाल किए थे। किसके बारे में है गाना? बता दें कि 13 फरवरी को कानपुर देहात के मैथा तहसील में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था, जिस दौरान पीड़ित परिवार की मां बेटी की जलकर मौत हो गई थी और मामले की जांच के लिए 2 एसआईटी की टीम का गठन भी किया गया है। नेहा ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बातचीत में कहा कि कानपुर देहात में पुलिस प्रशासन की असंवेदनशीलता के चलते मां बेटी की आग में जलकर मौत हो गई। इस घटना के बाद मुझे लगा कि इस पर मुझे लिखना और बोलना चाहिए, इसलिए मैंने यूपी में काबा पार्ट 2 निकाला, जिस पर यूपी पुलिस को आपत्ति हो गई। उन्हें लगा कि मेरा गीत समाज में तनाव बढ़ा रहा है, इसलिए मुझे नोटिस भेजा। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस मेरे साथ क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रही थी। नोटिस मिलने के बाद राठौड़ ने ट्वीट कर कहा कि हम आह भी भरते हैं तो पा जाते हैं नोटिस, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। एक फोनिक इंटरव्यू में कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक बीबी मूर्ति से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे आईजी के साथ एक हाई लेवल में मीटिंग में व्यस्त थे। वहीं अगर मैं बात करूं तो राठौड़ ने कहा कि इन लोगों को लगता है कि मेरे गाने का प्रभाव लोगों पर इतना न पड़ जाए कि इनके बारे में नेगेटिव परसेप्शन बना ले। मैं एक लोक कलाकार हूं, मैं सरकार के सामने क्या हूं, लेकिन फिर भी इन्हें एक आवाज नहीं चाहिए। इनको अपनी राह में कोई भी नहीं चाहिए और जो भी इसकी राह में आएगा उसको ये लोग हटा देंगे। हाथों में संविधान पकड़े राठौड़ ने कहा, जो जनता की समस्या है वो मेरे गीतों में सामने आता है। मैं संविधान के दायरे में रहकर अपने अधिकार का सदुपयोग कर रहा हूं। जब तक भारत का संविधान मेरे हाथ में है आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये मुझे बहुत कुछ करने की आज़ादी देता है, इसलिए मैं इसी के हिसाब से काम करूंगी। सोशल मीडिया पर नेहा के समर्थन में काफी लोग उतरे हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया। सिसोदिया ने कहा कि एक लोक गायिका की आवाज से इतनी बीजेपी डर गई है। वहीं बात करें तो जिस तरीके से नेहा सिंह राठौड़ पर चारों तरफ जो है वो कहीं न कहीं घेरा हो रहा है, पहले तो उन पर नोटिस चस्पा किया गया, इसके बाद उनके जो पति हैं उनकी नौकरी गई और नौकरी जाने के बाद ही माना ये जा रहा है कि नेहा सिंह राठौड़ जो हैं वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई है। तो बड़ी खबर नेहा सिंह राठौड़ से जुड़ी आ रही है। बाकी इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइए।